चलो आइए हम लोग जो है अभी जो पढ़े थे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। किस तरह से इसका अनुवाद बनता है इसको आज हम लोग देखते हैं। इसमें कुल 15 सेंटेंस है। देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके अब जो है उस पर आधारित जो है अनुवाद को हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें देखो स्ट्रक्चर तो पता हो गया है कि हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है तुम्हारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब क्या है, पहला सेंटेंस है क्या गाय खा चुकी है। इसमें पहले कर्ता को ढूंढेंगे, गाय है ना वो सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर हमको हैज लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है ना, तो हैज द ईटन। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, तो इसमें देखो गाय जो है ये क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है ना, तो क्या बनेगा eaten। उसके बाद देखो क्या वह पत्र लिख चुका है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह है। इसमें पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा हैज ही रिटन अ लेटर। उसके बाद देखो क्या वह भूल चुकी है। इसमें सब्जेक्ट वह है, मतलब इसके लिए सी लेंगे, चुकी है ना, तो क्या होगा हैज शी फॉरगॉटन। अब देखो यहाँ पर क्या उसने मुझे पढ़ाया है। इसमें सब्जेक्ट है उसने, अंग्रेजी क्या होगी हैज ही टॉट मी। अब देखो क्या बारिश हो चुकी है। इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करना होगा इंट्रोडक्टरी लेना होगा इट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हैज इट रेन। अब देखो क्या लड़के लोग वर्ग में आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है किस नंबर में है, नंबर में। लड़के लोग, तो हैव द बॉयज। अब कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो हैव द बॉयज कम इन द क्लास। अब देखो क्या तुमने ताजमहल देखा है। इसमें ताजमहल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तुमने सब्जेक्ट है, तो तुमने की अंग्रेजी यू, तो क्या बनेगा हैव यू सीन द ताजमहल। क्या भोलू सेब खा चुका है। सब्जेक्ट कौन है, भोलू। सिंगुलर है कि प्लूरल, हैज लगेगा कि हैज, तो क्या होगा हैज भोलू ईटन एन एप्पल। अगर यहाँ पर एक दे दे तो सही हो जाएगा, नहीं तब ये गलत हो जाएगा। क्या होगा गलत हो जाएगा। यहाँ थर्ड लगाना, अगर ईट दे दे तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होगा। ईटिंग दे दे फिर भी गलत होगा। चलो क्या भोलू और गोलू आ चुके हैं। इसमें देखो सब्जेक्ट किस नंबर में गया है, नंबर में। हैव होगा कि हैव होगा, क्या होगा हैव भोलू एंड गोलू। यहाँ देखो ये 3 लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो होता है ना काम का बेस फॉर्म यानी V1 और V3 सेम होता है, इसीलिए इसको लिखते हैं कम केम कम, इसलिए उस पर वो लिखा जाता है। चलो उसके बाद देखो क्या सीता मुझे देख चुकी है। इसमें तो 2 गो है, मुझे है सब्जेक्ट, नहीं तब सीता है, तो क्या होगा इसमें हैज सीता सीन मी। अब देखो क्या सीता और गीता सोच चुकी है। इसमें सीता और गीता प्लूरल नंबर में है ना, तो क्या होगा सीता एंड गीता थाउट। थिंक का होता है थाउट। क्या हम लोग मैच जीत चुके हैं, क्या होगा हैव वी ऑन द मैच। अब देखो यहाँ क्या शिक्षक पढ़ा चुके हैं, अब यहाँ देखो ये शिक्षक पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर ये सिंगुलर का मीनिंग जब लिए हुए हैं तो ये हैज होगा, ठीक है। शिक्षक है तो शिक्षक पढ़ा चुका है, ये तो होगा नहीं। शिक्षक पढ़ा चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर पढ़ा चुके हैं के बावजूद भी हैज द टीचर टाउट। अगर ये रहता कि क्या शिक्षक लोग या शिक्षक
गन बढ़ा चुके हैं तब क्या होता आउट। अब देखो क्या उन लोगों ने श्याम को पीटा है, उन लोगों ने क्या है श्याम को ऑब्जेक्ट। तो इस पे देखो उन लोगों के लिए दे लेंगे, क्या लेंगे क्या होगा हैव दे। अभी हम लोगों ने जो है इस पर आधारित प्रैक्टिस की, तुम लोग इसको समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद फिर हम लोग अगले स्ट्रक्चर को